राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एमबीडी गैस पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। उसका हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। सैम्पल पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन सी का भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, मतलब सेक्शन बी वाली जो वीडियो है उसी में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स आपको दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्केयर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू आपको दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए देखो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर आप क्या करोगे, लॉग ले लोगे। आपके पास आएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज्ड पावर x, दैट विल बी इक्वल टू x लॉग x, u इंटू वी वेरिएबल, सॉरी u इंटू वी मल्टीप्लीकेशन फार्मूला, और यहाँ पर लॉग y का डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर लो। आपके पास आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को ऐसे ही रखा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का 1, ये कैंसिल हो गया। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आपको यहाँ पर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर चाहिए, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट एक बार और कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ गया आपका डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू इंटू वी, वाई को ऐसे ही रखा 1 प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू को यहाँ फिल करो। आपके पास आएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू आई है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूफ करना था। देखो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एक साइड पर ही है, माइनस ये वैल्यू इधर आएगी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर बन जाएगा, 2 बार है, और ये y बाई एक्स भी इधर आके हो जाएगा माइनस का, विच इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। 11th में 2 क्वेश्चन है और में ऑप्शन आई हुई है, तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th का पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट दी हुई है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। रूट एक्स का क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का 2x प्लस फिर से 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डी वाई बाई डी एक्स। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा माइनस का x बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का y बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, देखो, माइनस एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये ए इधर आके हो गया माइनस का, ये उधर जाएगा तो प्लस का, वाई बाय स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर माइनस का ए कॉमन डी वाई बाय डी एक्स। एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस ए इंटू स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर बाय स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स। ये इधर आके रिवर्स हो जाएगा, आपके पास बनेगा माइनस का एक्स माइनस ए स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, ये इधर आके रिवर्स हो गया, और यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस ए स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। ये आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। लेकिन आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या चाहिए, वन माइनस वाई स्क्वेयर का रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, तो ये नहीं बन रहा आपका, तो क्या करोगे, आपको इन दोनों को किसी तरह से सेम बनाना है ताकि ये कट जाए। तो इसको सेम बनाने के लिए देखो, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करो, बाय वन आपके पास आएगा स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। पुट इनटू इस वैल्यू को सेकंड में फिल कर दो, आपके पास आएगा माइनस एक्स माइनस ए की वैल्यू है स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, देखो ए की वैल्यू डालनी है, ये है आपकी ए की वैल्यू, बाय एक्स माइनस वाई इंटू स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया, इतनी सी वैल्यू आई है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है वन माइनस वाई स्क्वेयर से, बाय सेम डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल दो, स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस ए की वैल्यू है आपकी स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स माइनस वाई इंटू स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, ये बन गया आपका। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वन माइनस एक्स स्क्वेयर को आपके पास आएगा माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स माइनस वाई स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। देखो, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही आपको आंसर चाहिए, बस इन दोनों को सॉल्व करना है और ये दोनों सेम हो जाएंगे, बाय स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ आ जाएगा वाई माइनस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वन माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई माइनस, अब माइनस का साइन खुलेगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स माइनस वाई, और इसके साथ पड़ा है आपका स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। ऐसे ही स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका भी एलसीएम लो, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस का साइन है, अंदर के साइन सारे चेंज, वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स माइनस वाई। देखो, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं, विच इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस वन माइनस स्क्वेयर रूट
1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाय स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स वाई माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1। अब देखो ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x बाय 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन स्क्वेयर x dx। देखो नीचे साइन ऊपर कॉस, तो लेट कर सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो 1 बाय 1 माइनस टी, 2 को अंदर ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया 2 बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस टी प्लस, अब देखो यहाँ पे अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसमें क्या लेट करना होता है बी एक्स प्लस सी 1 प्लस टी स्क्वेयर, बी टी करोगे क्योंकि आपका वेरिएबल टी चल रहा है, ठीक है। बाय टेकिंग एलसीएम ए 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी 1 माइनस टी बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसके इक्वल है 2 बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2 इज इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी माइनस बी टी स्क्वेयर प्लस सी माइनस सी टी। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वेयर टी एंड कांस्टेंट टर्म। तो कंपेयर कर लो, देखो टी स्क्वेयर के कोएफिशिएंट हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वेयर कुछ कहीं पे नहीं है तो 0, और टी के कोएफिशिएंट हैं बी माइनस सी इज इक्वल टू, टी के यहाँ पे है नहीं 0, कांस्टेंट है ए प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट है 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू को आप यहाँ डालोगे तो आपके पास 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। ये वाली a की वैल्यू को यहाँ डालो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो तो आपके पास c आ जाएगा, यहाँ b माइनस सी इज इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब है b और c इक्वल है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या है 1। तो तीनों की वैल्यू कितनी आ गई है 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आपके पास आ जाएगा 2 बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए 1 बाय 1 माइनस टी प्लस बी की वैल्यू 1 आई है टी प्लस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहाँ तक आपको क्लियर है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखो 1 बाय 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, देखो 1 बाय 1 प्लस टी का लॉग टी होता है, डिनोमिनेटर में सॉरी लॉग 1 माइनस टी और 1 माइनस टी का डिनोमिनेटर में करोगे -1 प्लस, अब देखो इनका डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको करने के लिए इनको सेपरेट करना पड़ेगा, टी बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी प्लस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। तो ये आपका हो जाएगा, इस केस में तो आप 1 प्लस टी स्क्वेयर को यू लेट करोगे 2 टी
dt will be equal to du, t dt is equal to du by 2। यहाँ वैल्यू डालोगे तो 1/2 du by u, तो ये आ गया आपके पास 1/2 log u। ये तो ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, माइनस का log 1 माइनस टी प्लस, इसको ऐसे लिखते जाओगे। और इस केस में ये होता है आपका tan इनवर्स टी का फॉर्मूला प्लस सी। अब u की वैल्यू को डाल दो, u की वैल्यू क्या है आपकी, log 1 माइनस टी प्लस 1/2 log 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स टी प्लस सी। और t की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, उसको भी डाल लो, log 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट है, देखो एलपीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करने हैं आपको, मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू 4x प्लस, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 7। ये दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8, y इज लेस देन इक्वल टू 9 वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक एक करके कंस्ट्रेंट को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वैल्यूज निकाल लो पहले। एक्स वाई, एक्स को 0 लोगे y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y को 0 लोगे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। नेक्स्ट है x प्लस वाई 3 है आपके पास, तो एक्स वाई, एक्स को 3 लोगे y 0, y को 3 लोगे x 0। और बाकी दो लाइंस दी हुई है, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। देखो ये x इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये होगी आपकी x इज इक्वल टू 8 की लाइन। ऐसे ही y इज इक्वल टू 9, ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 9 पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए पॉइंट्स आपके 0 10 एंड 10 0। ये आपका 10 0 हो गया, ये 0 10 हो गया। इसको ज्वाइन करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लाइन आ जाएगी आपके पास। तो ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे ही 3 0 0 3, 3 0 एंड 0 3, तो ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल ही हैं। और लास्ट में देखो आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर देना है। तो कॉमन पोर्शन देखना है, अब 0 0 टेस्ट लगाओ। ये आपका है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है 0 0 लेस देन 10 होता है, वो ट्रू है आपका, तो ये नीचे को ड्रॉ होगा। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है, ये ऊपर को होगा। उसके बाद x इज लेस देन इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 से छोटी इधर को, और y इज लेस देन इक्वल टू 9, y की वैल्यू नीचे को। तो कॉमन एरिया क्या आया आपका, ये सारा, ये आ गया आपका कॉमन पोर्शन। तो इसके जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स आए हैं। तो देखो ये पॉइंट आपको पता है कितना है, ये पॉइंट है आपका 0 9, ये कितना है 0 3, ये है 3 0 8 0। अब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं पता, इसको कैसे पता करोगे, ये क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन x प्लस वाई
इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पॉइंट आ गया ये वाला, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2। सेम ये पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ही है, y की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 9, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 1। तो ये पॉइंट आ गया 1 एंड 9। तो आपके पास बाकी के पॉइंट्स भी आ चुके हैं, 8, 2 एंड 1, 9। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 7। इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं। देखो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 7, 20। 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 2। 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 7, 12 माइनस 7, 5। 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 7, यहाँ प्लस है सॉरी, इज इक्वल टू 32 माइनस 7, 25। 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 7, ये आ गया 48। 48 प्लस 6 माइनस 7, कितना आ गया आपका 32, सॉरी 8 4 से 32 प्लस 6 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 31। 4 इंटू 1, 3 इंटू 9 माइनस 7, 20 प्लस 4, 24। तो ये आ गया। तो आपने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम है आपकी 31। तो आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू इज 2 at 03 and maximum value is 31 at 8। ये दोनों आ गए आपके आंसर। तो ये था आपका एलपीपी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x स्क्र वाई बाई एक्स क्यूब प्लस 2x वाई स्क्र दिया है आपको, और आपने फाइंड करना है, आपने इसको सॉल्व भी करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको चेक करना पड़ेगा ये होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। आप क्या करोगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र वाई बाई एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 2x वाई स्क्र बाई एक्स क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी वाई बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 2x कैंसिल हो गए, एक बचा 2 इंटू वाई बाई एक्स बाई 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना होता है, आपने वाई बाई एक्स को v लेट करना होता है, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यूज को इसमें डाल दो, आपके पास आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है v क्यूब प्लस 2v बाय 1 प्लस 2v स्क्वायर। ये वाला भी उधर जाके हो जाएगा माइनस का, v क्यूब प्लस 2v बाय 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v। बाय टेकिंग एलसीएम 1 प्लस 2v स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया, v क्यूब प्लस 2v माइनस v प्लस माइनस 2v का क्यूब। ये बन जाएगा आपका, देखो v 2v माइनस v हो गया आपका v, और v क्यूब माइनस 2v क्यूब हो गया आपका माइनस का v क्यूब।
बाय 1 प्लस 2v स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो। 2v स्क्वायर बाय v माइनस वी क्यूब dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, आपके पास आ गया 1 प्लस 2v स्क्वायर बाय v 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का तो होता है log x प्लस log c। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। 1 प्लस 2v स्क्वायर बाय v इंटू 1 माइनस वी 1 प्लस वी लिख सकते हो। आपके पास आ गया a बाय वी प्लस b बाय 1 प्लस वी c बाय 1 माइनस वी। बाय टेकिंग एलसीएम v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया a इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस b इंटू ये दोनों बचे v माइनस वी स्क्वायर प्लस c इंटू v प्लस वी स्क्वायर। यहाँ है आपका 1 प्लस 2v स्क्वायर बाय v इंटू 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस ए वी स्क्वायर bv माइनस bv स्क्वायर cv प्लस cv स्क्वायर। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स माइनस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 2। v स्क्वायर के हो गए, अब v के b प्लस c इज इक्वल टू, देखो v वाली कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो ये 0, a इज इक्वल टू 1। ये वाली a की वैल्यू को यहाँ डाल दो, -1 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। a की आ गई, c की आ गई। c की वैल्यू यहाँ डाल दो, 3/2 इज इक्वल टू 3 माइनस b विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3/2 माइनस b इज इक्वल टू 3/2। दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। अब इनको डाल दो नंबर 1 में, पुट इन नंबर 1। आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2v स्क्वायर बाय v 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a की वैल्यू आई है 1 बाय वी प्लस b की वैल्यू माइनस का 3/2 1 प्लस वी प्लस c की वैल्यू आई है 3/2 1 माइनस वी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लो, dv विद रिस्पेक्ट टू v होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास log v माइनस 3/2 log 1 प्लस वी प्लस 3/2 log 1 माइनस वी, और 1 माइनस वी का करोगे तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें से -3/2 आप कॉमन ले सकते हो, आपके पास आ गया log v माइनस 3/2 log, ये कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका देखो log 1 प्लस वी प्लस log 1 माइनस वी। अब देखो log m प्लस n की प्रॉपर्टी लगती है, log v माइनस 3/2 log 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी। ये बन गया log v माइनस 3/2 log 1 माइनस वी का स्क्वायर। ये बन जाएगा log v माइनस, इसको लिख सकते हो log 1 माइनस वी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी log v बाय 1 माइनस वी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब इसकी वैल्यू डाल दो जहां से हमने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट की थी वहां पर, स्टार, पुट इन स्टार। हमने किसको सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड को, इसको सॉल्व करके जो आंसर आया वो लेफ्ट साइड पे, मतलब आपका आ गया अब log v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू
दूसरी साइड पर पड़ा है आपका log x प्लस log c, log x प्लस log c। यहाँ भी m प्लस n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log v बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर 3/2 इज इक्वल टू log x c। log से log कैंसिल हो गया, v बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर 3/2 इज इक्वल टू एक्स सी। एक्स सी इधर आके डिवाइड का हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर 3/2। स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि 3/2 है, स्केयरिंग करोगे वी स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर का क्यूब आ गया। वैल्यूज डाल लो, वैल्यूज डाल लो। देखो v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स का होल स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर का होल क्यूब। मिस्टेक हुई है कहीं पर शायद, हाँ यहाँ माइनस था, मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है, यहाँ ठीक करना है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, इसको खोल लोगे, वाई स्क्वेयर बाय एक्स रेज्ड पावर 4 सी स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स रेज्ड पावर 6 आ जाएगा, स्क्वेयर है, एलसीएम ले लिया, एक्स रेज्ड पावर 2 इंटू 3 6 हो गया, और इसका है आपका क्यूब पड़ा अभी। अब देखो 4 पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल क्यूब। सी स्क्वेयर ऊपर भी जा सकता है क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको c1 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल क्यूब लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1। काफ़ी लेंथी सम था, पर मतलब मुश्किल नहीं था, ठीक था। कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, मेथड थोड़ा लंबा है, बाकी ठीक है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, यही देख लेते हैं, आ जाएगा शायद, छोटा ही है अगला सम। तो 14 का पार्ट नंबर 2, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर dy। देखो वेरिएबल सेपरेट तो वैसे इसमें भी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का होता है वो वाला उसके साथ हो जाएगा सॉल्व। dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस 2y, ये बनेगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई, सॉरी माइनस हो जाएगा, 1 बाई वाई एक्स इज इक्वल टू 2y। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, dx बाई डी वाई माइनस प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई वाई डी एक्स डी वाई, सॉरी। तो ये आ गया आपका ई रेज टू पावर माइनस लॉग वाई, इसको लिख सकते हो ई रेज टू पावर लॉग वाई रेज टू पावर -1, ई और लॉग कैंसिल हो गया, 1 बाई वाई आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई इंटू क्यू प्लस सी, वाई से वाई कैंसिल, x बाई वाई इज इक्वल टू 2y प्लस सी, इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y, y उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 2y स्क्वेयर प्लस cy। ये आ गया आपका 14th के सेकंड पार्ट का आंसर। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15। 3 coins are tossed simultaneously, consider the event E। इवेंट आपको दिया हुआ है 3 हेड्स और 3 टेल। ई इवेंट में क्या क्या है, या तो तीनों हेड ही हैं या तीनों टेल हैं। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 2/8, क्योंकि देखो 3 कॉइन्स को गिराओगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स आते हैं 8। एफ दिया हुआ है आपको, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 3 हेड भी आ सकते हैं, कम से कम 2 बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा आपका
4/8। जी दिया हुआ है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 0 भी हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं, हेड टेल टेल, एक हेड हो सकता है, टेल टेल हेड, या फिर 2 भी हो सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो ये आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो गया 7/8। अब पूछा क्या है, ऑफ द पेयर्स ई एफ, ई जी एंड एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो तब होते हैं अगर, इंडिपेंडेंट के लिए आपका आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंसी के लिए, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट ही होंगे। तो पहले चेक करते हैं फॉर पेयर ई एंड एफ। तो आना चाहिए आपका प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन कितना है देखो, हेड हेड हेड, एक ही कॉमन है वैल्यू, तो यहाँ आ गया 1/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 2/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 4/8, 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/8। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो ये तो इक्वल आ गए, तो ये इंडिपेंडेंट है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड, फॉर पेयर, अब चाहिए ई एंड जी, ई जी के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी चेक करना है, किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। ई और जी में कुछ कॉमन है, ई और जी में देखो ए की वैल्यू कॉमन है, टेल टेल टेल, तो देखो 1/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी 2/8 है, एफ की सॉरी जी आएगा यहाँ पर, जी की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, 2 4 8 दैट इज इक्वल टू 7/32। सो 1/8 इज नॉट इक्वल टू 7/32, सो ये क्या आ गया डिपेंडेंट। देयरफॉर ये क्या है, ई एंड जी आर डिपेंडेंट। नेक्स्ट चेक करना है आपको एफ एंड जी का, फॉर पेयर एफ एंड जी। तो आपके पास आना चाहिए प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो एफ और जी में देखो क्या कॉमन है, एफ और जी में जिसमें 2 2 हेड हैं वो सारे कॉमन है, 2 हेड वाली 3 वैल्यूज आपकी कॉमन है, तो इसका मतलब है 3 वैल्यूज कॉमन है, तो 3/8। एफ की प्रोबेबिलिटी है 4/8, जी की प्रोबेबिलिटी है 7/8, 4 2 8 दैट इज इक्वल टू 7/16। So 3/8 is again not equal to 7/16. So F and G are dependent variables. ये भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 2 जो और में दिया हुआ है उसको करते हैं, पार्ट नंबर 2 15 का। अगेन प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a private company. Chances of their selection A, B, C are in the ratio this. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सिलेक्शन की कितनी दी हुई है 1 बाय टोटल रेशो कितनी है 2 + 1 3 + 4 7। तो प्रोबेबिलिटी बी की सिलेक्शन की कितनी हो जाएगी 2/7, प्रोबेबिलिटी सी की सिलेक्शन की हो जाएगी 4/7। तो ये तो होगी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटीज दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इम्प्रूव प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 0.8, 0.5 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ए, कैंडिडेट ए इज इक्वल टू 0.8 है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की फ्रॉम कैंडिडेट बी इज इक्वल टू 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कैंडिडेट सी इज इक्वल टू 0.3 है।
इफ द चांसेस डज नॉट टेक प्लेस, तो कहते हैं अगर प्रॉफिट नहीं होता तो नहीं होने की ए से 0.2 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट ना होने की बी से 5/10 रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट नहीं होने की सी से 0.7। 1 में से माइनस करते जाओगे तो आपके पास नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी, सी की अपॉइंटमेंट से, तो आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी सी की अपॉइंटमेंट से प्रॉफिट नहीं होने की, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी, प्रॉफिट नहीं होने की सी से, ऐसे ही नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी नॉट बाय बी प्लस पी सी, प्रोबेबिलिटी पी नॉट बाय सी। तो वैल्यूज डाल लेते हैं। सी की है 4/7 इंटू 7/10 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ए इंटू ए वाली 1/7 इंटू 2/10 प्लस 2/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 7/10। इसको आप लिख सकते हो 28/70 बाय 2/70 10/70 28/70। तो देखो 70 तो एलसीएम ही आ जाएगा, 28/2 प्लस 10 प्लस 28/70, 70 से 70 कैंसिल हो गया, 28/40। तो इनकी कैंसलिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7/10 दैट इज इक्वल टू 0.7 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन। यहाँ आप लिख भी सकते हो बाय बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये था आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपका सेक्शन सी फिनिश होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेक्शन डी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।